हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक वर्मा। वेलकम टू ब्रह्मा क्लासेस। और ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं वो जनरल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस हैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। और जो हमारा पार्ट 2 रहेगा बेटा, उसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बेटा क्वेश्चन खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जब ये अटेम्प्ट नहीं होगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना है, अटेम्प्ट नहीं होगा फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका डायग्राम ज़रूर बनाना है। आप अगर क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन का अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप लोगों ने 50% क्वेश्चन डायग्राम बनाते ही सॉल्व कर लिया। अब बस उसकी कैलकुलेशन बच जाती है। तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे, इसका आपको हमेशा ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज हाउस टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। एक बेटा आदमी है, वो वॉक कर रहा है कहां से? हाउस से मार्केट की तरफ, जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है, विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब हाउस से मार्केट जाते टाइम पे बेटा उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक बैक होम विथ अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा उसने देखा कि मार्केट क्लोज है और वो वापस आ जाता है देखते ही साथ, कितने से? 7.5 किलोमीटर पर आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू, आपको क्या निकालनी है बेटा? एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 40 मिनट्स में। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका स्ट्रेट रोड है, ये आपका होम है और ये आपका क्या है? मार्केट। और बेटा होम और मार्केट के बीच की जो डिस्टेंस आपकी दी गई है दैट इज 2.5 किलोमीटर। और मैन है वो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर से। और जैसे ही होम से वो मार्केट पहुंचता है तो देखता है मार्केट तो क्लोज है और रिटर्न में आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। आपसे बेटा वी एवरेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड पूछी गई है और टाइम इंटरवल कितना दिया है? 0 से 40 मिनट्स, ठीक है। एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल टाइम तो हमें दिया है कि हमें 40 मिनट्स तक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे क्या लिखूंगा? 40 मिनट्स और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस। अच्छा, आप अगर ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शन यहां पे किस में दिए गए हैं बेटा? आवर्स में दिए गए हैं। तो मैं पहले ही इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? आवर्स में। और आवर्स में अगर कन्वर्ट करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। बेटा सबसे पहले मैं टाइम देखूंगा कि उसको होम से मार्केट पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो यहां पे कहां से गया है? होम से गया है मार्केट। टाइम निकालना है आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस कितना दिया गया है? 2.5। स्पीड कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में है। पॉइंट हटेगा, 0 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो आपके पास 1/2 आवर्स आ जाता है। 1/2 आवर्स का मतलब 30 मिनट्स हो गया, ठीक है। मतलब
होम से उसको मार्केट पहुंचने में ही बेटा 30 मिनट्स लग गए, ठीक है। अब बचा कितने मिनट का निकालना, मतलब 30 मिनट्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे 2.5, ठीक है। अब बचा कितना, 10 मिनट्स, आपके पास 10 मिनट्स है। अब ये कहां से कहां जा रहा है, अब ये मार्केट से जा रहा है होम की तरफ, ठीक है। अब बेटा मार्केट से होम की तरफ जा रहा है, तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड मार्केट से घर जाते टाइम पे कितनी दी गई है, 7.5 इनटू, और बेटा टाइम कितना है वापस आने में, अभी आपको 40 मिनट्स का निकालना है, आप 10 मिनट्स आपको यहां से आने, यहां तक आने में लग गए, तो अब आपके पास बेटा कितना टाइम रह गया, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। कितना, 10 मिनट्स। अच्छा, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, पर ये आपने 10 मिनट्स में लिखा है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे, तब ये किस में हो जाएगा, आवर्स में, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट होगा बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा आपका 1.25 किलोमीटर, आप चेक कर सकते हैं। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया है 0 to 40 मिनट्स, 30 मिनट्स लगे बेटा 2.5 किलोमीटर कवर करने में, प्लस 1.25 किलोमीटर उसने कवर करे लास्ट के 10 मिनट्स में। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करेंगे बेटा 3.75 इंटू 60 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 40, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा 45/8, 45/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। पहले आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं हो रहा है आपसे फिर आप प्ले करके सॉल्यूशन उसको देख सकते हैं, या जो आपने अटेम्प्ट किया है उसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपने कर लिया होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ए इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है ये एक्सेलरेशन की क्या है, यूनिट है, ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 वेयर t इज अ टाइम, ठीक है। मतलब यहां पे बेटा आपको a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है। द पार्टिकल starts out with a velocity u equals to 2 meter per second at t equals to 0. इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड, पर किस इंस्टेंट में दिया है, जब t इक्वल्स टू 0 है। देन द वेलोसिटी ऑफ द एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे आपको इसका v निकालना है। बेटा ये आपका कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस a इंटू टी, पर a यहां पे हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या मैं a को a dt लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ, तो v इक्वल्स टू u प्लस a का पूरा फंक्शन बेटा मैं यहां पे पुट करूंगा, तो इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। इंटीग्रेशन का बेटा एक फॉर्मूला आपको याद होगा, x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t।
यहाँ से 3 से 3 गुजर जाएंगे, 2 से 2 गुजर जाएंगे, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, u प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब बेटा कितने टाइम पे निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू डाल देंगे और इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल्स टू 2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 4। तो बेटा यहाँ पे 10 प्लस ये 8 मतलब 18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा। मेरे ख्याल से अब आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये बेटा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा सवाल है ये। द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक वेरीज अकॉर्डिंग टू v इक्वल्स टू 4/5 t स्क्वायर प्लस 3 फॉर 0 to 5 seconds and v equals to 3t plus 8 for t greater than 5 seconds। इसका मतलब ये है बेटा कि जब टाइम आपका 0 से 5 सेकेंड तक है तब आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम है मतलब वेलोसिटी हमारी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और यहां पे कंडीशन दी गई है कि जब 0 से 5 सेकेंड है तब वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, और जब t 5 सेकेंड से ज्यादा है तब आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन ये है। आपको दो इक्वेशन दी गई है। इफ डिस्टेंस आर इन मीटर, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 0 to 10 सेकेंड्स। 0 to 10 सेकेंड्स आपसे डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले अलग से लिख लेता हूं कि जब आपका टाइम, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन टाइम का फंक्शन है, जब टाइम 0 से 5 सेकेंड है तब आपकी इक्वेशन है v इक्वल्स टू 4/5 t स्क्वायर प्लस 3। एक बेटा डिस्टेंस आपका इससे आएगा जिसे आप क्या बोलोगे, s1। दूसरा आपका टाइम दिया गया है 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक। जब आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दी गई है, 3t प्लस 8, तो इससे जो डिस्टेंस आएगा वो आपका s2 आएगा, और टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू s इक्वल्स टू s1 प्लस s2। ये होगा टोटल डिस्टेंस 0 से 10 सेकेंड्स तक का। मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसका डिस्टेंस निकालते हैं पहले 0 to 5 सेकेंड्स तक। हम बेटा इसका डिफरेंशियल फॉर्म डालते हैं कि v को हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt। तो मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू ds/dt इक्वल्स टू 4/5 t स्क्वायर प्लस 3। ds का मल्टीप्लीकेशन यहां जाएगा तो s इक्वल्स टू 0 से s1 ds इंटीग्रेशन। बेटा यहां पे dt आने वाला है और टाइम की लिमिट क्या दी गई है, 0 से 5 सेकेंड्स। तो मैं पहले ही लिख लेता हूं यहां से 0 से 5 सेकेंड्स तक 4/5 t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, डॉट dt। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रेट करना है, और इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, s1 आ जाएगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3। सेम फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, यहां पे लिख देता हूं, x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू t³ अपॉन
5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू टी। और आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 5 तक। अब 5 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि बेटा t की अगर वैल्यू 0 है तो दोनों जगह t है, तो t की वैल्यू तो 0 आने वाली है, तो सिर्फ हमें क्या पुट करना है? अपर लिमिट। तो s1 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 15 प्लस 3 इंटू 5। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा 145 अपॉन 3 मीटर्स। ठीक है, तो आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया है S1, मतलब S1 की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई है? 145 अपॉन 3। ठीक है, अब आपका बचा क्या है? S2 बचा हुआ है। S1 निकालिए, S2 बचा हुआ है। S2 कहां से कहां तक है बेटा? 5 से 10 सेकेंड तक, और इक्वेशन क्या है? 3t प्लस 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे s इक्वल्स टू सेम इक्वेशन ds अपॉन dt इक्वल्स टू 3t प्लस 8। इसको इधर भेजूंगा तो ds इक्वल्स टू 3t प्लस 8 डॉट dt। बेटा इसका इंटीग्रेशन 0 से S2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस S2 है ये वाली, और टाइम लिमिट जो है वो कहां से है? 5 से 10 सेकेंड। तो इसकी टाइम लिमिट आ जाएगी 5 से 10। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? s, तो यहां पे S2 लिख देता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा? 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 इंटू टी। और यहां पे अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 5 है। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो S2 इक्वल्स टू 3 इंटू अपर लिमिट में 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा अपॉन 2 प्लस यहां पे 10 रखूंगा, 8 इंटू 10 80 माइनस यहां पे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 तो यहां पे 75 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे t है, लोअर लिमिट कितनी है? 5, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू निकल के आएगी 305 अपॉन 2 मीटर्स। ठीक है, तो S2 की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी यहाँ पे आपकी? 305 अपॉन 2 मीटर्स। S1 प्लस S2 कर लो, यहां पे कर देता हूं मैं S1 S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। S कितना दिया गया है? S1 की वैल्यू 145 अपॉन 3 प्लस 305 अपॉन 2 S इक्वल्स टू। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, LCM ले लेना और ऐड कर लेना। अब मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। LCM तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो गया। तो बेटा ये है क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप ऐसा देख रहे हो जहां पे लिमिट्स चेंज हो रही हैं टाइम की। ठीक है, तो आप ये एक बार सवाल अच्छे से देखना जरूर और इसे एंड तक सॉल्व आप करना जरूर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बेटा चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप ये अटेम्प्ट करिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया है। स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सा सवाल है, अगर बेटा इसकी लैंग्वेज हम समझ जाते हैं तो। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम t एज bt। एक्सेलरेशन दिया गया है a इक्वल्स टू b इंटू टी, मतलब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है बेटा? एक्सेलरेशन है फंक्शन है टाइम का, ऑर्डर 1 है, इसलिए कैसा फंक्शन हो जाएगा बेटा? लीनियर फंक्शन। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू क्या है आपकी? 0 है। विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। इनिशियल वेलोसिटी v0 का मतलब है u आपका क्या दिया गया है? 0। u0 कब दिया गया है?
जब t इक्वल्स टू क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी उसी को तो बोलते हैं जब t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारी वेलोसिटी होती है, इसलिए उसे हमने क्या बोला यहाँ पे बेटा v नॉट। यहाँ पे क्या है वैल्यू उसकी u की v नॉट है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस x निकालना है, ठीक है। आपको बेटा ये वेरिएबल फॉर्मूले याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, dv बाई dt लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का बेटा डबल डिफरेंशिएशन कर दो, अगर v के फंक्शन में है तो v का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, dx बाई dt, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बेटा, v dv बाई dx। ये आप सारी चीजें चैप्टर की थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा ए बी टी है तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं dv बाय dt इक्वल्स टू b इंटू टी लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन को देखो a इक्वल्स टू dv बाई dt, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। t का मल्टीप्लाई इधर, तो dv इक्वल्स टू bt डॉट dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 0 से v और 0 से t। क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, v इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। बेटा c1 जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। अब हमें इस c1 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको बेटा ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन कराई है, अब इसका रोल प्ले होता है। ये कह रहा है जब t इक्वल्स टू 0 है, जब t क्या है बेटा 0 है, तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल्स टू v नॉट है। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे c1 निकालने के लिए, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट इक्वल्स टू t की जगह क्या आ जाएगा 0, तो b इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। बेटा ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो v नॉट इक्वल्स टू c1। यहां से आपकी c1 की वैल्यू आ जाती है। तो अब आपकी जो इक्वेशन आ गई है आपके पास, v इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 की वैल्यू कितनी है बेटा, v नॉट। अभी भी आपको फाइनली चाहिए क्या है बेटा, डिस्टेंस। आप कहां तक पहुंच चुके हो, वेलोसिटी तक पहुंच चुके हो। आपको निकालना क्या है, आपको x निकालना है, ठीक है। x निकालते हैं। v को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या dx बाय dt लिख सकता हूं, तो v को रिप्लेस करूंगा बेटा मैं यहां पे dx बाय dt इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट। dt का मल्टीप्लाई फिर से इधर करेंगे तो dx इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट और होल मल्टीप्लाई बाय dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 से x और ये 0 से t। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन बी टी क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस वी नॉट इंटू टी। जिस तरीके से बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करा था तो c1 आया था, फिर से हमने इंटीग्रेशन किया है तो अब कांस्टेंट क्या आ जाएगा, हम c2 लेंगे। टी क्यूब बाई 3 कैसे आया है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया है इंटीग्रेशन का, x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, c2। फिर से आपको बेटा यही सेम लाइन पे आना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, पार्टिकल कहां पे बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है बेटा, ओरिजिन पे। हम t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, c2 की वैल्यू। तो आप देखेंगे तो x की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल्स टू
इधर t है, इधर t है, तो बेटा ये दोनों टर्म भी क्या आ जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस C2, मतलब C2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा आपके पास, 0। तो आपका जो आंसर निकल के आता है बेटा वो आएगा x इक्वल्स टू बी टी क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस वी नॉट इंटू टी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन आप चेक करो, मेरे ख्याल से सी है आपका आंसर। ठीक है, वी नॉट इंटू टी और बी टी क्यूब बाय 6, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक बार आप फिर से एक बार इसे चेक करिए। आपको ये सॉल्व करने के लिए बेटा जब भी वेरिएबल क्वेश्चंस हैं आपके पास, वेरिएबल मतलब जब a किसी का फंक्शन है या v किसी का फंक्शन है, तब आपको ये इक्वेशंस याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब भी हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तब हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, आप ये चेक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये आप ट्राई करिए और फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 4t क्यूब माइनस 2t। ये किसकी इक्वेशन दी गई है, वेलोसिटी की। तो यहां पे मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t, वेयर t इज इन सेकेंड एंड वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, बेटा आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से वो पार्टिकल कितना दूर होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस दी गई है 2 मीटर। मतलब एक्सेलरेशन आपको तब फाइंड आउट करना है तब आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से 2 मीटर अवे हो। ठीक है, और आपके ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। सेम इक्वेशन, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो एक्सेलरेशन को क्या मैं dv बाई डी टी, वेलोसिटी की इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। लिखते हैं a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे v की इक्वेशन को पुट करूं तो d अपॉन डी टी 4t क्यूब माइनस 2t। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इसको अगर करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो 12t स्क्वायर माइनस 2। ये आपकी इक्वेशन किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की। अब अगर आपको सिर्फ वो टाइम पता चल जाए जब उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम वो टाइम निकालेंगे जब इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। सेम इक्वेशन से निकालेंगे। क्या करेंगे, v इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी को क्या हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, dx बाई डी टी इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t। t का बेटा इधर पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dx इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t और मल्टीप्लीकेशन किसका हो जाएगा, dt का। अब इसे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट 0 से s और इसे 0 से t। अब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, s की जगह इसको x ही रहने दो, x। तो x इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2। तो 4 से 4 गुजर जाएगा, 2 से 2 गुजर जाएगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन आएगी
x की वो कितनी आ गई बेटा, x इक्वल्स टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहा गया बेटा आपको पार्टिकल आपका कहाँ पे है, 2 मीटर पे है। आपको जब x 2 मीटर है उस वो टाइम निकालना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। 2 को बेटा अगर इधर भेज देता हूं तो 0 इक्वल्स टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्यों सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे तो 4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं टी स्क्वायर को x मान लेता हूँ, किसको, टी स्क्वायर को अगर मैं x मान लेता हूँ, x नहीं क्योंकि x हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, मान लो a मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2। क्या अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, a माइनस 2 और a प्लस 1। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो बेटा a आपका क्या है, टाइम है। अब इसको अगर वैल्यू देखो तो a की वैल्यू आएगी आपकी 2, माइनस 1। ए की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो आप खुद बताओ क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो -1 नहीं आएगा। आपका टाइम कितना निकल के आया बेटा, 2, तो ए की जगह 2 पुट करूंगा तो यहाँ से टी की वैल्यू स्क्वायर का इधर जाएगा तो √2 सेकेंड्स। मतलब अब आप वो डिस्प्लेसमेंट जो 2 मीटर हुआ है उसका टाइम निकाल चुके हो, जो कितना है बेटा, √2 सेकेंड्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस √2 सेकेंड्स की वैल्यू इस एक्सेलरेशन में आप पुट कर दो। √2 सेकेंड्स की अगर एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करोगे तो a इक्वल्स टू 12 इंटू टी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 इंटू 12 24 माइनस 2 मतलब 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा बेटा। इस चीज को आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा इक्वेशन जो दी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपकी सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी में दिखे आपको। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, इसका पावर कितनी दी गई है 4, तो उसे हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। टी स्क्वायर को अगर आप ए लेट कर लें तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2, तो ये भी क्या बन रही है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर आपने ए के यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है। माइनस को क्यों नहीं लिया सर, माइनस को इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि टी यहाँ पे टाइम है और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया 2, तो 2 को यहां पे रखेंगे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो √2 सेकेंड्स हो गया। टी की वैल्यू मतलब ये वो टाइम निकल के आ गया है बेटा जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आपने यहां पे एक्सेलरेशन में पुट कर दी क्योंकि आपको यही टाइम निकालना था जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है बी। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले आप ये अटेम्प्ट जरूर करना और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज x इक्वल्स टू 4t माइनस 2 प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पे बेटा हमें हर कंडीशन ऑप्शन जो दिया गया है, पहला द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4, बी ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, सी ऑप्शन है द पार्टिकल इज एट ओरिजिन t इक्वल्स टू 0 और नन ऑफ दीज। मतलब इस क्वेश्चन में हमें हर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा हमारा हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी को कवर कर रहा है। आपके हर एक चैप्टर में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं।
एक सेट ऑफ वैरायटी रहती है। अगर आप वो वैरायटी कवर कर लेते हो तो आपका वो चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाता है। कंपटीशन में एक भी ऐसा सवाल नहीं होता जो आपसे छूट जाए। आपको बेसिकली वो वैरायटी कवर करनी है। आप सेम टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा टाइम लगाओगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप इस लेक्चर में देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का है, तो इसमें सेम अलग वैरायटी क्या है बेटा कि इसमें आपको हर एक ऑप्शन की कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 4t माइनस 2 प्लस 8t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई अंदर 4t माइनस 8 प्लस, पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं और फिर a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो a इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4t, ठीक है। अब a का मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू 4t माइनस 8 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4at, ये बेटा मल्टीप्लाई करने पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल आपकी इक्वेशन x की ये दी गई है, ठीक है। आप कंडीशन चेक करना चालू करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल की ओरिजिन की बात की गई है t इक्वल्स टू 0 पे, तो सबसे आसान वही है सॉल्व करना। x की बात कर रहा है बेटा ये, ठीक है। तो इसने सी वाले ऑप्शन में ये कहा है द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे बेटा अपने सॉल्यूशन में कि यार x की इक्वेशन तो ये है, t इक्वल्स टू 0 डालता हूं। अगर t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चेक करते हैं, t इक्वल्स टू 0 डालो। अच्छा x कितना आएगा बेटा, क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो यहां पे आ जाएगा -8, यहां पे बेटा ये वाला भी टर्म 0, यहां पे t है नहीं तो क्या आ जाएगा +4a, और यहां पे फिर से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। मतलब आपकी t इक्वल्स टू 0 पे बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका -8 प्लस 4a आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन गलत है आपका। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या बात कर रहा है बेटा, नेक्स्ट ए ऑप्शन पे आते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4। इनिशियल वेलोसिटी बेटा आप किसको कहते हो, u, और u आपको कब मिलता है, जब बेटा t इक्वल्स टू 0 हो, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 4 आ जाती है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चेक करेंगे बेटा, आपको दी किसकी गई है इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए होती है तो v इक्वल्स टू आप क्या करते हो, इसका डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन, ठीक है, dx बाई dt। डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा d अपॉन dt, पूरी की पूरी इक्वेशन लिखोगे आप 4t माइनस 8 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4at, t के रिस्पेक्ट में करना है तो वेलोसिटी देखते हैं बेटा। ये कितना आ जाएगा, 4t का डिफरेंशिएशन 4 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 2at, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4a। क्लियर है, सही लिखा है ना, 480 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप तो v की वैल्यू 4 आनी चाहिए। t इक्वल्स टू 0 डालो, क्या बेटा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, v कितना आ रहा है आपका 4 माइनस 4a, v इक्वल्स टू 4 कॉमन 1 माइनस a आ रहा है। क्लियर है, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या, बी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a।
एक्सेलरेशन निकालते हैं। बेटा वेलोसिटी इधर पे निकाल चुके हैं, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी है बेटा, यहां पे पुट कर दो d/dt। वेलोसिटी कितनी है 4 + 2at - 4a। ठीक है, ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0, 280 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a = 2a। मतलब ये तो सही आ गया है 2a, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के भी बेटा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जहां पे आप ऑप्शन से आंसर अपने चेक करोगे। ठीक है, ये सवाल को एक बार फिर से देखना, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो अटेम्प्ट ज़रूर करना। और बेटा ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट है, मतलब इसमें मोर देन वन आंसर आपके करेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ कर्व y = x²। ठीक है, व्हेन पार्टिकल हैज x कोऑर्डिनेट एज 1, 2 m and x component of velocity as 4 मीटर/सेकेंड, देन। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन दी गई है y = x², जहां पे बेटा x कितना दिया गया है आपको 1/2 और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 4 मीटर/सेकेंड, मतलब आपको vx की वैल्यू दी गई है 4 मीटर/सेकेंड। ठीक है, देन अब ये सारी कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या दी गई है बेटा, पहला ऑप्शन है द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स आर 1, 2 एंड 1, 4। सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट तो 1, 2 है, हमें गिवन है। अब हम y का कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, तो y = x² है, तो y = x² की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो y = 1/4। मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखा जाए x, y, तो वो क्या दिए गए हैं बेटा 1/2 और 1/4। मतलब आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल बी अलोंग द लाइन 4x - 4y - 1 = 0। बेटा ये इक्वेशन दी गई है तो स्लोप की ज़रूरत है, तो स्लोप अभी हमें पता नहीं है, तो पहले हम नेक्स्ट चेक करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट इज 4√2 और लास्ट दिया गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट इज 2√2। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, तो पहले वो चेक करते हैं। Vx की वैल्यू दी गई है बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो v वेक्टर = vxi प्लस vyj होगा, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √of vx² प्लस vy² होगा। vx गिवन है, हमें चाहिए vy। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो y = x² है बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा dy/dt = इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा dx/dt। dx/dt किसके बराबर है बेटा, vx के बराबर है, और dy/dt किसके बराबर हो जाएगा vy। तो यहाँ पे vy = 2, x की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 और dx/dt मतलब vx की वैल्यू कितनी दी गई है 4। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, vy कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 मीटर/सेकेंड। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो v मैग्नीट्यूड = √of vx का स्क्वायर, vx कितना है आपका 4 का स्क्वायर प्लस
वी वाई कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये आपका बेटा कुछ निकल के आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर सी वाला करेक्ट है तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, अब हम कंडीशन बी पे आते हैं, बी को चेक करते हैं। अगर बेटा बी को मैं चेक करूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्या वो कुछ ऐसा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये कोई कोऑर्डिनेट है। अगर इसके कोऑर्डिनेट चेक करूंगा तो ये कोऑर्डिनेट आएगा कुछ मेरा 1,1/4, 1/2, 1/4, और इस पॉइंट का स्लोप क्या इसके dy/dx के बराबर होगा। dy/dx करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 × x की वैल्यू 1/2, तो dy/dx कितना आ जाएगा 2 × 1/2। इससे ये कैंसिल आउट, मतलब m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। मतलब आप स्लोप निकाल चुके हो जो किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, मुझे बोर्ड की रिक्वायरमेंट और होगी तो आप इधर तक नोट कर लीजिए। मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, फिर आगे इधर पे सॉल्व करेंगे। अब इधर पे बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। स्लोप m निकाल चुके हैं। इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। y - y1 मतलब y - y1 का कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा आपका 1/4, 1/4। स्लोप आपने कितना निकाला यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे। x - x1 की वैल्यू 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4y - 1/4 इक्वल्स टू 2x - 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। 4y - 1 इक्वल्स टू, इसका बेटा इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसको इधर लेकर के आएंगे 4y - 4x - 1 + 2 इक्वल्स टू 0। तो 4y - 4x -1 + 2 कितना बचेगा +1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपकी ये वाली इक्वेशन भी करेक्ट है। ठीक है, हम लोग बेटा इसमें इसको इधर लेकर के आ गए हैं, इसलिए इक्वेशन ऐसी आ गई है। अगर इसको 0 के इस साइड ले आएंगे तो क्या होगी इक्वेशन 0 इक्वल्स टू 4x पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, ये -4y, और ये -1 का इधर क्या हो जाएगा +1 का इस साइड हो जाएगा -1। इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, दोनों ही सेम है, आप चेक कर लीजिए। बस इक्वेशन हमें सेम दिखानी थी इसलिए हम उस साइड ले गए। तो कितना आ जाएगा 4x है, -4y है और -1। मतलब ऑप्शन नंबर A, B, C करेक्ट है और D क्या है इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ।